वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बारे में। बिजनेस इकोनॉमिक्स सीरीज़ में पिछली वीडियो में हमने बात करा था इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल के टाइप, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। इस वीडियो में हम डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बारे में बात करेंगे कि डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है। डिस इकोनॉमीज बिल्कुल अपोजिट कंसेप्ट है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का, जहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल में हम बात करते हैं कि लॉन्ग रन के अंदर लंबे टाइम के लिए प्रोडक्शन को बढ़ाने के बाद, ग्रोथ करने के बाद पता चलता है कि हमने एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल करी जिसमें एवरेज कॉस्ट को कम करा गया लार्ज प्रोडक्शन के साथ साथ, और हमने फर्म को एक्सपेंड करा। बिल्कुल इस इकोनॉमिक थ्योरी का जब हम बात करते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल की, तो इसी का एक अपोजिट कंसेप्ट आता है जिसको हम फर्म में कई बार होता हुआ देखते हैं, जिसको बोलते हैं डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल में क्या होता है कि जो भी हम प्रिडिक्शन करते हैं, जैसे लार्ज प्रोडक्शन हो गया, या फिर हमने अपने जो एक्सपेंशन है उसको बढ़ा दिया, हमने प्रोडक्ट है उसको हमने बढ़ाया, प्रोडक्ट को टू लार्ज कर दिया, तो इस चीज़ का कई बार इफ़ेक्टिव जो होता है वो वे क्रिएट नहीं हो पाता और वो लेस एफिशिएंट हो जाता है, वो एक अच्छे से क्रिएट नहीं हो पाता। जैसा फॉर एग्जांपल, अगर बड़ी फर्म अच्छे कम्युनिकेशन सेटअप कर लेती है अपने इंडस्ट्री, अपने फर्म के अंदर, अपने एरियाज़ के अंदर, और फिर उसको फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को अच्छा नहीं कर पाती, फ्लोइंग ऑफ इंफॉर्मेशन अच्छा नहीं हो पाता, तो इससे क्या होता है, कंपनी का जो वे है वो डिसएफिशिएंट हो जाता है। एफिशिएंट की जगह वो लेस एफिशिएंट हो जाता है, और जब लेस एफिशिएंट हो जाता है तो फर्म की जो थ्योरी होती है, जो प्रोडक्शन होती है, वो फॉल्स हो जाती है, वो गलत हो जाती है कि लार्ज प्रोडक्शन करने पर, टू लार्ज प्रोडक्शन करने पर कंपनी का एवरेज कॉस्ट कम होगा, बल्कि एवरेज कॉस्ट बढ़ जाता है उस पर, और लॉन्ग रन में कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाती है। तो वो जब चीज़ आती है तो उसको हम डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल के नाम से जानते हैं। जब फर्म अपनी स्केल को बढ़ाने के बाद भी अपनी एवरेज कॉस्ट को कम नहीं कर पाई, अपनी कॉस्ट को मेंटेन नहीं कर पाई, तो इसको हम डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल के नाम से जानेंगे। When the prediction of economic theory become true that the firm may become less efficient, जब ये चीज़ सत्य हो जाती है कि फर्म की इकोनॉमिक थ्योरी लेस एफिशिएंट है, तो उसको हम डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। इट बिकम टू लार्ज आर कॉल्ड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल रिजल्ट इन राइजिंग द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट विच आर एक्सपीरियंस व्हेन अ फर्म एक्सपेंड बियॉन्ड इट्स ऑप्टिमम स्केल। जो फर्म की काबिलियत है उससे भी बाहर जाके काम करे तो उसको डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहेंगे। फर्म की कैपेसिटी इतनी नहीं और उससे भी ज़्यादा होकर काम कर रही है, जैसे रबड़ को जितना खींचेंगे, जितनी कैपेसिटी उसकी खींचने की है उतनी खींचेगी, लेकिन और ज़्यादा खींचेंगे तो वो रबड़ टूट जाता है। वैसे ही फर्म की कैपेसिटी से बाहर फर्म काम करेगी तो वहाँ पर फर्म का लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट अफेक्ट होगा, फर्म उसको कम नहीं कर पाएगी, और वहाँ पे डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल आती है। ज़रूरत से ज़्यादा काम करना, ज़रूरत से चीज़ों की अवेलेबिलिटी कराना, रिसोर्सेज का मिसयूज़ कराता है। वैसे ही फर्म ज़रूरत से ज़्यादा प्रोडक्शन की तरफ ध्यान देगी, सप्लाई ज़्यादा करने पे ध्यान देगी, तो वहाँ मार्केट में क्या होगा, उसका मिसयूज़ हो जाएगा, और फर्म मोर अवेलेबिलिटी के कारण, मोर रिसोर्सेज का यूज़ करने के कारण कई बार जो स्केल है वो डिस इकोनॉमीज हो जाता है उसका। तो ये चीज़ें ध्यान में रखने की होती है फर्म को, और इसी चीज़ को हम डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल भी दे रखा है। Larger firm often suffer poor communication because they find it difficult to maintain an effective flow of information between department। जैसे डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा बना लेती है, एक एग्जांपल है। बड़ी फर्म डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा बना लेती है, ज़रूरत से ज़्यादा डिपार्टमेंट बना लेती है, उससे क्या होता है, पुअर कम्युनिकेशन क्रिएट हो जाता है, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं बैठ पाता, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं बैठ पाता, वर्क जो होता है फिर धीरे धीरे होता है, और आउटपुट भी धीरे धीरे आता है, जो वर्क का आउटपुट है वो भी धीरे धीरे आता है, टाइम ज़्यादा लगता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग कंपनी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती, तो ये एक डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्रिएट करता है, दैट इज नोन एज डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। के और भी एग्जांपल है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन वाला एक एग्जांपल आता है, जब कंपनी अपना आउटपुट बढ़ाती है और ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ाती है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन जब बढ़ता है मार्केट में पब्लिक रोड्स पे, तो वहाँ पे उनकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है, तो ये कंपनी को कॉस्ट और बढ़ा के देता है, तो ये कई बार नेगेटिव इफेक्ट देता है। एम्प्लॉयज़ वाला एक एग्जांपल आता है जिसमें कंपनी ज़रूरत से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को ले आती है,
तो वहाँ पर भी वो चीज़ें ना अफेक्ट करेगी उसको। तो ये कई बार क्या होता है, बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एबिलिटी से ज़्यादा रिप्रोड्यूस करना कंपनी के अंदर ड्रामेटिकली यहाँ पर डिक्रीमेंट कराता है, कंपनी के अंदर ड्रामेटिकली उसका कंपनी को गिराने का काम करता है और कंपनी को डेवलप होने नहीं देता। तो इसको हम डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। तो आज हमने बात करी डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल की, जिसके अंदर हमने देखा है कि कई बार कंपनी अच्छा करने की कोशिश करती है लेकिन अच्छा नहीं कर पाती है, और लार्जर प्रोडक्शन के बियॉन्ड में कॉस्ट को कम नहीं कर पाती और वहाँ पर चीज़ ख़राब हो जाती है। जैसे एक और एग्जांपल इसका अगर देखें कि जो स्किल लेबर होते हैं वो शॉर्ट सप्लाई करते हैं, ये एक पॉइंट आता है। स्किल्ड लेबर्स आर टिपिकली इन शॉर्ट सप्लाई, क्योंकि कंपनी जब स्किल लेबर को लेती है तो उनको हाई सैलरी देनी पड़ती है और कंपनी को ज़रूरत नहीं है स्किल लेबर की। तो वहाँ पर कंपनी जब स्किल लेबर लेगी और हाई सैलरी देनी पड़ेगी तो कंपनी की कॉस्ट भी अफेक्ट करेगी। तो कई बार कंपनी को इस चीज़ से भी बचना ज़रूरी होता है कि ज़्यादा अगर हम स्किल लेबर लेंगे, प्रोडक्शन तो करके देगा लेकिन हमारी कॉस्ट भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादातर सैलरी हम देते रहेंगे तो उससे हमारी जो एफिशिएंसी है वो भी अफेक्ट होगी। तो ये इसको हम भी डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल के एग्जांपल में देख सकते हैं। कई बार ये चीज़ें अफेक्ट करती है, प्रोडक्शन को भी अफेक्ट करती है, कंपनी की ग्रोथ को भी अफेक्ट करती है, कंपनी को सर्वाइव लॉन्ग रन के लिए होने नहीं देती है। सो दैट इज़ अ पॉइंट जिसको हम डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल के नाम से जानते हैं। थैंक यू।